डिजिटल करेंसी ये वर्ड काफी न्यूज में है जब से आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने अपने एक स्पीच में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी के लिए प्लानिंग कर रहा है। अब डिजिटल करेंसी होती क्या है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो उससे पहले आपको करेंसी की जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है वो समझना होगा, तभी आपको डिजिटल करेंसी समझ में आएगा। करेंसी हमारे इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो करेंसी, जो नोट चल रहे हैं, उससे पहले कुछ इसका इतिहास था, कुछ इसकी हिस्ट्री थी। जैसे कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया। इंसान को अगर किसी से कोई चीज लेनी होती थी तो उसके बदले में वो उसको कुछ ही दूसरी चीज देती थी। जैसे कि मान लो आपको पोटैटो खरीदने हैं और सामने वाले, मान लो आपको पोटैटो खरीदने हैं और ये पोटैटो किसी और पर्सन के पास में है, लेकिन आपको पोटैटो लेने हैं और आपके पास में अनियन है, आपके पास में अनियन है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको पोटैटो चाहिए और सामने वाले जो पर्सन है उसको अनियन चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो कि आप उसको अनियन दो और उसके बदले में आप पोटैटो लो। अब कुछ ऐसे भी सिस्टम होते होंगे जहां पर एक पर्सन के पास में पोटैटो है, एक के पास में अनियन है और एक के पास में राइस है। अब तीनों में अगर ये सिस्टम बनता है तो ये भी बार्टर सिस्टम होगा। मतलब आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जब किसी दूसरे की आवश्यकता को आप पूरी कर रहे हो और उसके बदले में आप सामान लेकर के अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हो, ये होता था बार्टर सिस्टम। ये एंशिएंट टाइम में होता था। समय के साथ में सब कुछ बदला और फिर करेंसी आई, नोट आए। हमारे आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो आरबीआई है उसको ये पावर है कि वो नोट जारी कर सकता है। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के पास में ये पावर नहीं है कि डिजिटल करेंसी को वो लॉन्च कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने हालांकि उनको सहमति दी है, अप्रूवल दिया है कि हम जल्द ही जो एक्ट है उसमें चेंजेस लाएंगे जिसके तहत आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर सकता है। तो हमने फर्स्ट देखा बार्टर सिस्टम, सेकंड हमने देखा कि करेंसी आने लग गई, नोट आने लग गई। मतलब आपके पास में, आपके हाथ में रुपए आए और उस रुपए को देकर के आपने सामान को खरीदा और सामान को सेल किया, मतलब नोट का यूज होने लगा। अब समय और बदला, टेक्नोलॉजी आई और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर शिफ्ट हो गई। मतलब कार्ड के थ्रू आपका जो पैसा है वो आपके बैंक में है और बैंक से आपको एक कार्ड अप्रूवल दिया जाता है और उस कार्ड के थ्रू आप क्या करने लग जाते हो, पेमेंट करने लग जाते हो। समय और बदला और जैसे जैसे मोबाइल फोन लोगों के हाथ में ज्यादा यूज में आने लगे और ज़्यादा सिस्टम में चेंज आया। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, पेटीएम, गूगल पे, इसके अलावा अमेजन पे, भारत पे, ये सारे जो सिस्टम है, मतलब मोबाइल फ़ोन से आप यूज़ करने लगे। आपके लिए जब आप मोबाइल फ़ोन से पैसे का ट्रांसफ़र करते हो या पैसे मंगवाते हो तो मान लो आप अपने फ़ोन से 100 रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आपके लिए पैसा क्या हो गया, आपके लिए तो पैसा एक डिजिट हो गया। आपको अपने फ़ोन में जाकर के 100 रुपीज़ टाइप करना है और उसको सेंड करना है या फिर मंगवाना है, तो आपके लिए तो डिजिटल वाला मोड हो गया ना। लेकिन अभी भी इसमें डिजिटल होकर के भी आप नोट को, मान लो आप बैंक में जाते हो और प्रेजेंट टाइम में आप बैंक में जाकर के बोलते हो कि हमें 100 रुपीज़ चाहिए, तो बैंक आपको कैश में 100 रुपीज़ देगा। मतलब हमने डिजिटल वाले एरिया में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कंप्लीट डिजिटल करेंसी हमारे इंडिया में अभी तक नहीं थी। अब इसमें क्या किया जाएगा, कंप्लीट डिजिटल करेंसी में ये चेंज किया जाएगा कि जो जो करेंसी, जो कैश को आप प्रेजेंट टाइम में क्या करते हो, मतलब मान लो किसी एटीएम की लाइन में आप खड़े हो और एटीएम से आपको पैसा निकालना है, आप जाकर के कोड डालते हो और कोड जब डालते हो अपने बैंक अकाउंट की जो भी डिटेल्स एटीएम मशीन के द्वारा मांगी जाती हैं आप उसको इंसर्ट करते हो तो रिवर्स में आपको कैश मिलता है। मान लो आपको 100 रुपीज़ चाहिए तो 100 रुपीज़ आपको कैश मिलेगा। अब डिजिटल करेंसी में क्या होगा, आप एटीएम की लाइन में खड़े होगे, एटीएम में जाकर के अपनी बैंक की सारी डिटेल्स डालोगे, एटीएम में आपसे पैसा नहीं आएगा, आपके पास में, आपके फ़ोन के पास में, फ़ोन में एक मैसेज आएगा और इस मैसेज में दिखाया जाएगा कि हाँ आपके अकाउंट से 100 रुपीज़ आपके फ़ोन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मतलब कैशलेस होगा,
आपके पास में पैसा होगा लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं होगा। ये होगी डिजिटल करेंसी। आपको बैंक में जाकर के रुपए जमा करवाने हैं, ये बैंक है, इसमें आप गए, आप बोल रहे हो बैंक को कि मुझे 10 लाख रुपए जमा करवाने हैं। आपको क्या करना है, आपको जा करके वहां पर पैसे कैश में नहीं देने हैं, आपको अपने कार्ड से, अपने फोन से स्वैप करना है और उनको बोलना है कि वो अपना अकाउंट चेक करें और अकाउंट में पैसा आ गया है। इस तरीके की जो करेंसी है उसको बोलेंगे डिजिटल करेंसी। मतलब कैशलेस जो सुविधा है वो होगी डिजिटल करेंसी। आपको सिर्फ आपके फोन के एसएमएस के थ्रू आपका पैसा दिखाया जाएगा, आप उस फोन के थ्रू आप उस पैसे को खर्च कर सकेंगे, बैंक में जमा करवा सकेंगे, बैंक से आपके फोन में ट्रांसफर करवा सकेंगे। ये सारी चीजें आएंगी डिजिटल करेंसी में। तो ये डिजिटल करेंसी है और इसमें फर्स्ट स्टेप इंडिया ने उठाया है ई रूपी के माध्यम से। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई रूपी को लॉन्च किया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में ई रूपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब पूरे वर्ल्ड से अगर कंपैरिजन करें कि डिजिटल करेंसी में पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो बहामास एक कैरेबियन आइलैंड कंट्री है। वो पहला पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री बन गया है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। अब इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्यों बोल रहे हैं? देखो, डिजिटल करेंसी तो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, ये भी तो डिजिटल करेंसी है ना, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम नहीं है। जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, मतलब जो आपका कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, वैसे हर कंट्री के खुद के बैंक होंगे जो वहां की जो भी करेंसी है उसको एक तरीके से रेगुलेट करते होंगे। जब उस सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन होगा उस करेंसी के ऊपर, उस डिजिटल करेंसी को बोला जाएगा सीबीडीसी। तो बहामास पहला ऐसा कंट्री जहां पर डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया गया। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 86% कंट्री ऐसे हैं जहां पर डिजिटल करेंसी को लेकर के वर्क चल रहा है, वो रिसर्च कर रहे हैं वहां के सेंट्रल बैंक। और 14% कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर तो पायलट बेसिस के आधार पर डिजिटल करेंसी को लॉन्च भी कर दिया गया है। तो ये डिजिटल करेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि आरबीआई किस तरीके से डिजिटल करेंसी को लॉन्च करता है। वैसे डिजिटल करेंसी के काफी बेनिफिट्स हैं, आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो हैजल फ्री हो जाएंगी। आपके अगर अकाउंट में, मान लो आपके अकाउंट डिटेल्स किसी के हाथ लग जाते हैं, अगर आप कैश में काम करते हो, आपका जो कैश है वो वाली जो परेशानी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत सारी नोट को छापने के लिए, उसके प्रिंट करने के लिए आपको पहले पेपर चाहिए, स्याही चाहिए, जो मैन वर्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसकी वजह से टेक्नोलॉजी पर हम आश्रित हो जाएंगे और बहुत अच्छी सुविधाएं हमें मिलेंगी। तो ये डिजिटल करेंसी के बारे में बेसिक फैक्ट्स थे। ओके।